हालेलुया। सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और आज की वीडियो से आपको आशीष मिलेगी। अगर आप ऐसे ही और वचन सुनना चाहते हैं अंकुरण मिनिस्ट्री से रिलेटेड और ऐसे ही और अपडेट देखना चाहते हैं अंकुरण मिनिस्ट्री से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर रोज़ एक सरमन मिलेगा जो कि आपके जीवन में बहुत अच्छे ब्लेसिंग लाएगा। तो अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम आज के वचन को सुनते हैं। आज स्वर्ग जैसा फील आ रहा है मुझे, आपको आ रहा है पता नहीं। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है, बाइबल में लिखा। कितनों ने थर्सडे वाली मीटिंग नहीं देखी है? हाथ हिलाना जरा। ओह गॉड, आपकी गिनती बहुत ज्यादा है, जबकि आपको हर मीटिंग फॉलो करनी चाहिए। थर्सडे वाली वीडियो को दोबारा देखेंगे अभी हम, ताकि ये सब लोग देख सकें। परमेश्वर अपने सच्चे दासों पर अपनी आने वाली बातों को प्रकट करता है, ताकि वह जो करने जा रहा है उसे सुनकर लोग सचेत हो सके और उसकी इच्छा के अनुसार चल सके। सालों से परमेश्वर के अभिषिक्त दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ जी बताते आ रहे हैं कि इकोनॉमी पे डिप्रेशन आएगा। तो आइए सुनते हैं इन भविष्यवाणी के शब्दों को। आने वाले टाइम में जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा था, मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में क्या होगा, किस तरह से फाइनेंशियली ट्रबल्स देश फेस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, प्रार्थना कर रहे हैं हम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली कुछ चीजें होंगी जिन्हें प्रेयर्स रोक नहीं सकती, लेकिन प्रेयर जो धर्मी होंगे उनको बचा सकती है, उनको स्ट्रांग रख सकती है, उस परीक्षा के दिन में उनको निकाल सकती है। लेकिन वो कुछ चीजें होंगी जो होंगी ही होंगी, कोई प्रेयर उन्हें रोक नहीं सकती। आने वाले समय में एकदम से इकोनॉमिक प्रेशर देशों के ऊपर पड़ेगा, एकदम से, लाइक सडनली, जस्ट सडनली 3-4 महीने में ही पूरी देश की परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। ऐसा होगा। प्रेयर्स आपको बचाएंगी, प्रेयर्स मुझे बचाएंगी, लेकिन इसे होने से प्रेयर रोक नहीं सकती। ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित हो चुका है। दो 2025 हमें प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर डिप्रेशन आएगा। आप जो आने वाले समय का इकोनॉमिक ऑपरेशन है, डिप्रेशन है, आप इसे खत्म नहीं कर सकते। डिले कर लेंगे या खुद बच जाएंगे। और आपको मालूम होगा कि हमें चर्च में पहले से बताया जाता है, परमेश्वर की आत्मा हम पहले से हमसे बात करती है, हमें क्या करना है फ्यूचर के लिए, हमें क्या करना है आने वाले समय के लिए। और आज परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए उन वर्ड्स को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। फरवरी में 17 में से 15 दिन बाजार गिरा है। इस महीने केवल 3 दिन कारोबार बचे हैं। अगर इन 3 दिनों में भी निफ्टी में गिरावट जारी रही तो 34 साल में तीसरी बार ऐसा होगा। जो विदेशी निवेशक है उनका भारत से भरोसा घट गया है। वे हर महीने कई हजार करोड़ रुपया भारत के बाजार से निकाल रहे हैं और शेयर बाजार गिरता जा रहा है। सरकार के दावों से अलग बाजार अलग अलग सच्चाइयां हर दिन बता रहा है। अगर निफ्टी एक और महीना गिर गया तो 28 साल में पहली बार होगा जब निफ्टी लगातार 5 महीने तक गिरता रहेगा। ऐसा मार्केट के 34 साल के इतिहास में सिर्फ 2 बार हुआ है। घरेलू शेयर मार्केट में किस स्तर की गिरावट आ रही है, इसका अंदाजा आप ऐसा लगा सकते हैं कि सिर्फ फरवरी भर में अभी तक शुरुआत से अब तक सेंसेक्स करीबन 2500 अंक टूट चुका है। वहीं सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 10,500 अंक से भी ज्यादा नीचे पहुंच चुका है। 27 सितंबर को सेंसेक्स ने 85,978 अंक का ऐतिहासिक स्तर छुआ था। पिछले 28 सालों में जो नहीं हुआ वो शेयर बाजार में इस वक्त हो रहा है। लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब चुके हैं और जो अभी भी मार्केट में होल्डिंग पोजीशन पर हैं उनकी सांसें अटकी हुई हैं कि भैया अब आगे होगा क्या। और ये आपको बता दिया गया था, एक बार नहीं। और मैंने आपको एक खास बात कही थी, मैंने कहा था आपकी प्रार्थनाएं इन्हें बदल सकती हैं। क्या बोला था मैंने? कि नहीं बदल पाएंगे। जो ये हो रहा है, आपकी प्रेयर्स
इन इवेंट्स को बदल नहीं पाएंगे। मेरे सामने की आवाज को कम करो, इसकी आवाज बढ़ाओ। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? मैंने कहा था कि आपके प्रेयर्स आपको बचा लेंगी, लोगों को, धर्मियों को बचा लेंगी, लेकिन इन इवेंट्स को जो होने वाले हैं 28 साल में पहली बार, हल्का फ्लैट करो इसे, क्योंकि आजकल जब लोग डेटा देखकर प्रोफेसी करते हैं, जब प्रोफेसी हट जाती है वो बोलते हैं हाँ किसी ने प्रार्थना कर दी होगी तो प्रोफेसी चेंज हो गई। लेकिन जब मैं आपको बोल रहा था कि इसका कोई तोड़ नहीं होगा, प्रेयर्स भी इसे चेंज नहीं कर पाएंगी, आपको बचा लेंगी, लेकिन इस प्रोफेसी को पूरा होते ये होगी, ये अनचेंजेबल है। जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, ये गूंज कम कर, कौन है अंदर? थोड़ा सियाना बंदा भेजो अंदर थोड़ा। जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, बाइबल कहती है कि कितने 100 बच्चे मार दिए गए थे 1 और 2 साल के। याद है कि नहीं? बाइबल पढ़ी है। ऐसा क्या हो गया कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के ऊपर इतने बच्चों की मौत हो गई? बाइबल कहती है पुराने नियम में भविष्यवाणी थी कि रहमा में एक करुणा नाद सुनाई देगा, राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है क्योंकि वो नहीं रहे। तो अगर वो भविष्यवाणी हुई तो आपको क्या लगता है कि ये परमेश्वर की मर्जी थी? भविष्यवाणी करने का मतलब ये नहीं है कि ये परमेश्वर की मर्जी है। भविष्यवाणी का मतलब है कि आने वाले समय का जो इवेंट है, जो घटनाएं हैं, वो क्या होंगी, परमेश्वर का आत्मा पहले से बता देता है। अब जीसस क्राइस्ट के जन्म पर जितने बच्चों की मौत हुई, क्योंकि जब राजा को बताया गया कि बैतलहम में एक राजा का जन्म हुआ है, जोशी आके उसे कहते हैं कि राजा का जन्म हुआ है। राजा घबरा, कहता कौन सा राजा? मैं राजा हूं। कहते नहीं नहीं, आने वाले समय में वो राजा होगा और उसका जन्म हुआ है। हालेलुया। गूंज कम करो इसकी। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। और वो प्रोफेसी यीशु मसीह के जन्म से कितने 100 साल पहले लिख दी गई थी। तो क्या वो परमेश्वर की मर्जी थी? नहीं, वो परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। वो परमेश्वर आने वाली घटना को बता रहा था कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म होगा उस समय बहुत से यंग बच्चों को राजा मरवा देगा, क्योंकि जब उनको बताया गया कि राजा का जन्म हुआ है तो राजा ने पता करवा के कि किस इलाके में हुआ है, सारे 1 और 2 साल के छोटे बच्चे मरवा दिए थे। और वहां पर सब रोने लगी और भविष्यवाणी पूरी हुई कि राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही हैं क्योंकि वो नहीं रहे। इसका मतलब यह नहीं था कि वो परमेश्वर की भविष्यवाणी थी तो परमेश्वर ने किया। नहीं, परमेश्वर ने नहीं किया, लेकिन परमेश्वर जानता था कि ऐसा होगा। जब एक उजाला आपकी लाइफ में आना होता है, या एक बहुत बड़ी गवाही बननी होती है, या परमेश्वर के कोई खास प्लान है आपकी लाइफ में, आपको पता है शैतान आपकी लाइफ में बड़ा गेम करने की कोशिश करता है। आपको यह बड़ी परीक्षा से निकलना पड़ता है। एक प्रॉफिट, असली प्रॉफिट, नाम के आगे प्रॉफिट लगाने से कोई प्रॉफिट नहीं बन, मैं आपको बता रहा हूं। और उसकी कॉलिंग थी कि वो जब पियानो बजाता था तो परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता था। और अगर आप इंटरनेट के ऊपर देखें, जब ट्रंप राजनीति में भी नहीं था, उसने प्रोफेसी की थी कि यह 2 बार प्रेसिडेंट बनेगा। यूट्यूब चेक कर लो, आप बैक डेट पे कोई वीडियो नहीं डाल सकते हो। और जब वो व्यक्ति परमेश्वर की बुलाहट में आने वाला था और परमेश्वर उसे एज ए प्रॉफिट चुनने वाला था, अपने बच्चों के साथ खेलते खेलते एक गाड़ी वो चला रहा था और उसके दोनों हाथों की उंगलियां एक एक्सीडेंट में और दोनों हाथों की कलाइयां टूट गई थी।
और वो इतना निराश हो गया क्योंकि उसे 40 साल लग गए अपनी बुलाहट समझते समझते। और जब वो 40 साल का होकर अपने काम को भी शुरू करने वाला था, एक नया इंसिडेंट उसकी लाइफ में होता है और उसकी उंगलियां टूट जाती हैं, रिस्ट टूट जाती है और दोनों हाथों के ऑपरेशंस होते हैं। एक ऑपरेशन होता है, फिर अगले दिन दूसरा ऑपरेशन होता है। उसके हाथों में प्लेट्स डाली जाती हैं, उंगलियों में पिन्स लगा लगा कर उसके हाथ को सीधा किया जाता है। और डॉक्टर उसको पता क्या बोलता है कि मेरे भाई, अब पूरी लाइफ में आप पियानो कभी उस तरह नहीं बजा पाओगे, आप बस ठीक हो जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। और उसने अपनी गवाही में लिखा कि मैं इतना टूट गया अपनी लाइफ में। इसको कम करो आवाज को, अब कौन है अंदर? कहता मैं इतना टूट गया अपनी लाइफ में कि मेरे सामने सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। एक तरफ से मेरा विरोध हो रहा था, एक तरफ से मैं अपनी कॉलिंग को प्रूफ करने के लिए कि मुझे प्रभु ने ही चुना है संघर्ष कर रहा था, और दूसरी तरफ से मेरे हाथ टूट गए और लोग कहने लगे कि परमेश्वर ने इसको सजा दी है। उसने प्रार्थना करनी शुरू की, उसने परमेश्वर में समय बिताया, आंसू बहाए, और 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद हाथ थोड़े थोड़े खुले। और कहता जब मैं पियानो मैंने बजाना स्टार्ट किया, ये दुनिया का सबसे भयंकर दर्द था जो मुझे होता था, पर अपनी बुलाहट को मैंने छोड़ा नहीं। कहता डॉक्टर की बात सही साबित हुई, मैं उस तरह पियानो नहीं बजा पाया, बल्कि उससे भी अच्छा अब मैं बजाने लगा था, उससे भी बेटर। कहता उसकी बात सही थी कि मैं उस तरह पियानो कभी नहीं बजा पाऊंगा। कहता अब मैं जब पियानो बजाने लगा तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता था। 9/11 की प्रोफेसी, ट्रंप की प्रोफेसी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो 5-10 साल बाद होनी थी, उसने प्रोफेसी की और पूरी दुनिया ने उसको विटनेस किया। आज वो खुदा का दास परमेश्वर के पास है। उसके बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ कि जीसस का जन्म होता है और एक जगह पर पूरा करलाहना और रोना और मौत का तांडव मच जाता है, क्योंकि शैतान देखता है जहां रोशनी आने वाली होती है। आपकी लाइफ में जब वो देखता है वो कोई बड़ा काम परमेश्वर करने वाले हैं। शैतान ने जब देखा कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, अब इन्हीं इलाकों में साल्वेशन होगी, इन्हीं इलाकों में मुक्ति होगी, इन्हीं इलाकों में चंगाई होगी, इन इलाकों में लोग शैतान से छुड़ाए जाएंगे, उसने एक अनदर मैसेज देने की कोशिश की कि देखो जीसस का जन्म हुआ और सब तरफ रोना और करलाना और आंसू चल रहे हैं। और आज भी शैतान यही मैसेज देने की कोशिश करता है। जब आप मसीह में चलने लगते हैं कोई घटना हो जाती है, आप मसीह में चलने लगते हैं मेरे बिजनेस को आग लगा दी, आप मसीह में चलने लगते हैं अचानक से एक बीमारी घेर लेती है, आप मसीह में चलने लगते हैं, और वो भी तब जब आपको लगता है कि अब मुझे ये काम करना है, मैं तैयार हूं। और हमें लगता है अगर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है तो ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। जब परमेश्वर ने 2007 में सेवकाई के लिए मुझे बुलाया तो मेरे सबसे बड़े तगड़े विरोधी पास्टर्स थे, मेरे अपने लोग। और मैं पूरी तरह से स्ट्रेस में अपनी लाइफ को बिताता था, क्योंकि हर रोज वो मुझ पे नया इल्जाम, नई चीजें लगाते थे। और जब ये सेवकाई शुरू हुई और मैं आगे अभी बढ़ना ही था, अभी सोच ही रहा था कि मीटिंग को स्टार्ट करें, मेरे को एक फीवर होता है, सबको हो सकता है, दवाई खाई ठीक हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन, चलो 3 दिन, चलो 1 हफ्ता, चलो 15 दिन। भाई साहब वो 1 महीना 102, 103, 101 रोज बिना नागा मेरे टेस्ट पे टेस्ट चल रहे हैं। मैं प्रभु से कह रहा हूं मैं वीक होता जा रहा हूं, हाथ नहीं उठाए जा रहे, कंघी नहीं कर हो रही, वीक के बाद वीक होता जा रहा हूं, बिल्कुल वीक हो गया हूं। प्रभु मैं, तू मुझे वाकई इस्तेमाल करना चाहता है? मैं तो अभी मैंने भी तो शुरू भी नहीं किया।
चर्च तो अभी जस्ट मैं लोगों से बात कर रहा हूं, अभी जस्ट मैंने थर्सडे मीटिंग भी स्टार्ट नहीं किया और मेरी ये हालत है। और शक होने लगता है क्या वाकई प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया भी है या मैं ही ऐसे फोर्स कर रहा हूं। अखबार में तब अखबार बहुत आते, तब इतना इंटरनेट का 2008 में इतना इंटरनेट नहीं था। ब्रॉडबैंड पे आप देख लो, कुछ वचन सुन लो, लेकिन इस तरह से जैसे आज खबरें हम सिर्फ सुनते ही इंटरनेट के ऊपर या अपने फोन के ऊपर हैं। अखबार में मैं एक बीमारी का नाम पढ़ा, ब्रूसेलोसिस नाम की एक बीमारी जानवरों से आती है, इसमें बुखार रहता है 102-3 और ये इलाज है। मेरे रोज ऐसा लगता है कि मैं आज मर जाऊंगा। मैं अपने टेस्ट करवा, बॉम्बे तक अपने टेस्ट करवा, इतनी ट्रबल, इतनी मुश्किल, इतनी उधर से विरोध, इधर से बीमारियां, इधर से दुष्ट आत्मा कोई अटैक, इधर से कुछ, इधर से फैमिली मेरे साथ नहीं। ऐसा लगता था कि जैसे मैं करूं तो करूं क्या। और ये शैतान करना चाहता है हर एक विश्वासी की लाइफ में, और विश्वासी को ये समझ नहीं आता कि मेरी लाइफ में ये ट्रबल कैसे हो सकता है। अभी तो मैं कुछ करने वाला था, सडनली अगर प्रभु मेरे को बुलाता है या मेरे में जीवन में कुछ चाहता है या मेरे द्वारा कुछ करना चाहता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। मैंने कहा अगर मुझे प्रभु चाहता कि मैं खामरा में सेवकाई स्टार्ट करूं, तो सेवकाई शुरू करने से पहले मुझे ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है, जबकि मैं खुद लोगों के घरों में जाकर प्रचार करता हूं, लोगों को टेस्टिमनी देता हूं। तो ऐसा रोग, चलो रोग हो गया, दवाई खा ली ठीक हो गया, प्रेयर कर ली ठीक हो गया, लेकिन ऐसा रोग दवाई खाई जो, और मुझे दवाई छोड़नी पड़ी क्योंकि वो दवाई सिर्फ बुखार की होती थी। जब दवाई छोड़ दो बुखार वैसे का वैसा था, बीमारी डायग्नोज हो नहीं रही थी वो क्या चीज है। टेस्ट के बाद टेस्ट होते जा रहे थे और बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, वीक होती जा रही थी। अब इमेजिन कर सकते हैं जब सेवकाई को शुरू किया तब मैं अत्यंत बीमारी की हालत में था, और मुझे यह भी मालूम नहीं कि क्या यह चलेगी भी। लेकिन बाइबल कहती है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अन होना है। आपने सुना था, मैंने सुना था भविष्यवाणियों के द्वारा कि खुदावन मुझे इस्तेमाल करेगा। मैंने सारे सरकमस्टेंसेस जो मेरे आसपास से डिनाई कर दिया, बुखार डिनाई कर दिया, सब तकलीफें, सब मुश्किलें डिनाई कर दी और छोटी सी सेवकाई शुरू की 3 लोगों के साथ। प्रचारक कौन है? अंकुर नरूला। दरी बिछाने वाला कौन है? अंकुर नरूला। वॉलंटियर कौन है? अंकुर नरूला। चाय कौन बना रहा है? अंकुर नरूला। चाय बांट कौन रहा है? अंकुर नरूला। बिस्किट कौन बांट रहा है? अंकुर नरूला। मीटिंग खत्म, दरी उठा के पैक कौन कर रहा है? अंकुर नरूला। सफाई कौन कर रहा है? सब कुछ मैं ही था चर्च में, और मेरे सामने 3 लोग बैठते थे आगे, और मैं उन्हें इसी शिद्दत से बताता था परमेश्वर के बारे में। और जैसे जैसे बाय फेथ मैंने खुदा को ये नहीं कहा पहले तो बीमारी खत्म कर, मैं तो माइक नहीं उठा सकता, मैं कैसे लोगों को प्रचार करूंगा। मैंने पहले माइक उठाया, प्रीच किया, बाय फेथ करता रहा, बीमारी गायब होती गई। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, खत्म होती गई, रिकवर हो गया। और महीने लगे, साल लगे, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि 2, 3, 4 महीने में फ्री हो गया, नहीं। मीटिंग के बाद मैं बिल्कुल बीमार रहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। मैंने बाय फेथ देखा हर जगह जीसस क्राइस्ट जा रहे हैं, सो रहे हैं नाव के ऊपर, तूफान आता है, चेले घबरा जाते हैं। और कितनी बार ऐसा हुआ। और एक बार वो जा रहे हैं और सामने पागल व्यक्ति को चंगा होना था अगले दिन, और रात को तूफान आता है। चेले नहीं समझ पाते तूफान क्यों आया, लेकिन शैतान को पता था कि अगली सुबह जो होने वाली है वो मेरे छुटकारे की होने वाली, मुझे इसके बीच से निकाल दिया जाएगा। तो एक रात पहले वो तूफान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज विश्वासी क्यों बैकस्लाइड हो जाते हैं या क्यों प्रभु से हट जाते हैं? जब मुसीबतें आती, उनको जब तरह तरह की तकलीफ आती, उन्हें लगता है कि तकलीफ आ रही, उन्हें ये नहीं पता अगली सुबह एक बड़ा छुटकारा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम हट गए, तुमने बेवकूफी की है, तुम मूर्ख ठहरे हो परमेश्वर की निगाह में। क्या तुम्हें नहीं पता विश्वास के बिना उसे खुश करना पॉसिबल नहीं है? तुम्हें विश्वास करना होगा और परमेश्वर के पीछे चलना होगा। बाय फेथ हमें परमेश्वर में उन प्रतिज्ञाओं को हासिल करना है जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। अगर आप विश्वास में नहीं चलेंगे, शैतान उसका फायदा उठाएगा।
आप इमेजिन करो, इधर जीसस का जन्म होता है, उधर मौत की लाशें बिछ जाती हैं बच्चों की। क्या इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश की शैतान ने कि जीसस का जन्म हुआ और कई माओं की कोख उजड़ गई। एक बैड इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश की। शैतान बैड इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश करता है। तू चर्च में गया, देख तेरे साथ क्या हो गया, तेरी मां ने तुझे छोड़ दिया, तेरे भाई ने तुझे छोड़ दिया। वो बैड इंप्रेशन बहुत छोटा है, जो बरकत आने वाली है वो आसमान भर के है, जो आशीष आने वाली है वो दुनिया भर की है, जो दुख है वो इंच भर का है, पल भर का कलेश है, और महिमा अनंत होगी, तुम और तुम्हारा परिवार उसे हासिल करोगे। आमीन खड़कने वाला चाहिए, पूरी पंडाल के बाहर जाए आमीन। हालेलुया। लेकिन विश्वासी आज समझ नहीं पाता। उसे लगता है मैं क्रिश्चियन हूं, मैं कैसे बीमार हो सकता हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मेरे बिजनेस में ट्रबल कैसे हो सकता है, मैं क्रिश्चियन हूं, हमारे घर में यह मुसीबत कैसे आ सकती है। उसे यह नहीं पता कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। यह प्रभु नहीं कर रहा, शैतान कर रहा है, एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। एक बैड इंप्रेशन क्रिएट हुआ कि कोई राजा जन्मा है, सब तरफ रोना ही रोना है, बच्चों की लाशें सब कब्रिस्तान की ओर जा रहे हैं, भर भर के दबा रहे हैं, सब रो रहे हैं। कैसा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन एक समय आया जब वो सारी दुनिया जीसस के पीछे, यार 450 करोड़ यीशु मसीह के पीछे हैं। वो आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज कर देगा, सब कुछ बदल देगा, सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। आपकी लाइफ बेहतर के लिए बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप जब अपनी लाइफ को देखेंगे 10, 15, 20 साल बाद, कहीं ऊपर, कहीं ब्लेस, कहीं अधिक अपने आप को आशीषित देखेंगे यीशु मसीह के नाम। दुनिया की हर बेस्ट पोजीशन आप लोगों के लिए है, और दुनिया का हर बेस्ट देश आपके लिए बना है, दुनिया की हर ब्लेसिंग आपके लिए बेस्ट बनी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे को आम वाला नहीं चाहिए, अगर तुम्हारी आशीष है तो आमीन खड़कने वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मत डरो शैतान से, मत डरो। शैतान एक गलत इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। वो फाइटर है, वो फाइट करता है। तू क्रिश्चियन, तेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, तू क्रिश्चियन है, तेरे घर में ऐसा कैसे हो सकता है, तू क्रिश्चियन, तेरे को ये बीमारी कैसे हो सकती है। एक बैड इंप्रेशन शैतान क्रिएट करने की कोशिश करता है जब आप खड़े रहते हैं। इसलिए वचन कहता है, याकूब कहता है कि जब तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो। तो अपने आप को प्रार्थना में दें, खुदा से बात करें, खुदा को कहें कि जो शैतान कर रहा है उसे वो नाश करे और आपको उठाए और खड़ा करे। जब तक अपने आप को आप प्रार्थना में नहीं देंगे और ऐसे ऊपर आंखें करके ताकते रहेंगे, वो आपकी ओर ताकता रहेगा कि कब तू मुंह खोलेगा, और आप उसकी ओर ताकते रहेंगे कि कब तू कृपा करेगा, और परमेश्वर आपकी ओर देखता रहेगा कब तू मुंह खोलेगा और मुझसे मांगेगा और अपना आप तू मुझे देगा। हालेलुया। सूर्य के सामने भी जब बादल आता है तो धरती पर छांव हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य छुप गया, बादल उसके सामने है। और धर्मी की ज्योति, बाइबल कहती है, उस धर्मी उस ज्योति के समान है जो दोपहर तक परफेक्ट होता जाता है। आपकी ज्योति बढ़ने के लिए आप बढ़ते ही जाएंगे। कुछ देर के लिए बादल आपके सामने आ सकता है, लेकिन वो कुछ देर के लिए आपको छुपाने के लिए है, लेकिन आपकी ज्योति बढ़ती जाएगी जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाती। नीति वचन 4:18 में लिखा, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक और अधिक बढ़ता ही जाता है। अगर आप धर्मी हैं, चाहे कोई परीक्षा आए, शैतान बैड इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करे, शैतान परीक्षाएं देने की कोशिश करे, दुखी करने की कोशिश करे, लेकिन याद रखना आपकी ज्योति बढ़ती ही जाएगी अगर आपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा तो। आपने प्रार्थना नहीं छोड़ी, आपने बोलना नहीं छोड़ा, आपने वचन नहीं छोड़ा,
फास्टिंग नहीं छोड़ी, भवन नहीं छोड़ा, आप संगति नहीं छोड़ी। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं घर बैठकर संगति अटेंड कर लेंगे, ऑनलाइन अटेंड। ऑनलाइन आप लोगों के लिए नहीं है, जो चर्च में आ सकते हैं उन लोगों के लिए ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन हमारे फौजियों के लिए जो कहीं ग्लेशियर पे बैठे हैं, कहीं आ नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन है। जो कहीं दूर पहाड़ी पर बैठे हैं, आसपास कुछ नहीं है, उन लोगों के लिए ऑनलाइन है। आलसियों के लिए ऑनलाइन चर्च नहीं। तुम्हारे पास किराया नहीं है तो कमाओ पूरा हफ्ता, खुदा ने तुम्हें हाथ दिए, आंखें, मुंह दिया, कमाओ और कमाकर चर्च आओ। गरीबी बहाना नहीं है, ये श्राप है, इसे तोड़ो। आपके पास अगर बहाना है आज गरीबी का, कल आप अमीर हो जाओगे और तब भी चर्च नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपको कुछ और काम पड़ जाएगा। आपको तोड़ना पड़ेगा ये श्रापों को, तोड़ना पड़ेगा बंधनों को, और अपनी लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज रखनी पड़ेंगी कि ये मेरा पहला काम है चर्च जाना, ये मेरा पहला काम है प्रार्थना करना, ये मेरे काम कुछ ऐसे हैं जिनके मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई किसी से समझौता नहीं कर सकता। हमारी लाइफ में परमेश्वर पहले स्थान पे नहीं है, इसलिए शैतान आता है और गेम्स खेलने की कोशिश करता है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आपको यह ध्यान रखना है, अगर आप बढ़ते बढ़ते रुक गए हैं ये तो भी सही नहीं, क्योंकि आपको हमेशा धर्मी की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक, जब तक सूर्य शिखर तक नहीं पहुंचता, वो सुबह से लेके तड़के से लेके उस दोपहर तक बढ़ता ही जाता है। लेकिन धर्मी जब तक अपनी पूरी कॉलिंग परफेक्शन में नहीं आता, उसकी ज्योति बढ़ती ही जाएगी। ये हमारी कॉल है बढ़ना, हमारी कॉल है चमकना। आज से आपके बच्चे और आप चमकेंगे, और इतना चमकेंगे शैतान की आंखें अंधी कर देंगे आपकी चमक से। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। खुदावंद आपको ब्लेस करता है जब आप ऐसे समयों में भी खुदावंद की प्रेज करते हैं। आप जानते हैं बहुत से लोग अपनी लाइफ में श्रापित क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने चरित्र से परमेश्वर के नाम की बदनामी की है। आज जब कोई रेप करता है, बदनामी करता है परमेश्वर की, अपने चरित्र से हटकर काम करता है, तो लोग ये नहीं कहते ये पादरी, लोग बोलते क्रिश्चियनिटी पे अटैक करते हैं। जब वो पादरी कहते हैं तो सब पादरियों की लिस्ट में सब आते हैं, और एक गलत व्यक्ति की वजह से सब लोगों पे उंगली उठाई जाती है। जब एक फेक निकलता है तो लोग सबको फेक समझते हैं। इसलिए मैं कहता हूं पर्सनल जिम्मेवारी लो खुदाबंद की, कि परमेश्वर मैं तुझे फेल नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन में इस तरह से चलूंगा कि मैं तेरे वचन को पूरी तरह से कंप्लीट करूंगा। और ऐसे लोगों को बिल्कुल शर्म भी नहीं, क्योंकि शर्म तो है ही नहीं। अगर होती तो इतने गलत काम कभी भी ना होते। अगर आपने नशा छोड़ा है और आपने टेस्टिमनी दी है, उस टेस्टिमनी को बना के रखें। आप प्रभु को फेल कैसे कर सकते हैं? आप जब उस गवाही को देते रहेंगे, परमेश्वर एक बड़ी गवाही आपकी लाइफ में देगा। और ऐसा ही होता है, आप जो आपके पास है आप उसे बोते हैं, परमेश्वर आपको वापस करता है। हालेलुया। और यही मकसद आपका चर्च में आने का है। आज आपने प्रोफेटिक वर्ड को सुना, आपको उसके लिए प्रार्थना करनी। आज आपने अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करनी है, अपनी चर्च के लिए प्रार्थना करनी, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना। आपको प्रार्थना करते रहना। आपको मालूम होगा कि मुझे प्रार्थना करते रहना, क्योंकि मुझे ये चीज बोली गई है। आप सिर्फ प्रभु के भवन में आशीष लेने के लिए नहीं आए हो, आप सुनने के लिए भी आए हो कि परमेश्वर क्या चाहता है, आने वाले समय में परमेश्वर का क्या प्लान है, और मुझे किस तरह से प्रार्थना करनी है, और अपने पर्सनल जीवन में भी किस तरह से चलना है। आप सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले दिनों में चीजें स्ट्रांग होंगी,
और आपको गुड न्यूज दूंगा मैं, और अधिक चर्च के मसलों में। बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम में बनाने वाला हूं। आप बिना आपके केस बिना सॉल्व हुए आप यहां नहीं बैठेंगे, आपके केस सॉल्व होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। आप मत सोचो कि यहां लाखों लोग बैठे हैं तो मेरे को आपका मालूम नहीं। आप ट्यूसडे काउंसलिंग पे आते हैं, आप चाहे मुंह से ऐसे ही कह दें कि मुझे पापा से मिलना है, आपकी शक्ल सीधा मेरे मोबाइल पे पॉपअप होती है, पटक ये आदमी मिलना चाहता है। तो मत सोचो कि आप लाखों हैं तो आपकी केयर नहीं। एक और टीम मैं तैयार कर रहा हूं, इसी साल मैं आपको वो दे दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, माइक्रो टाइटनिंग करूंगा, माइक्रो छोटा छोटा भी मैं आपको बता रहा हूं। स्मॉल चीजों में भी मैं आपको अगुवाई करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप शायद भीड़ में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको सिस्टम के नीचे आना होगा। अगर आप सिस्टम के बाहर हैं, आपका मेंबरशिप कार्ड नहीं है, आप सिस्टम के बाहर हैं, फिर तो अलग चीज है, फिर तो आप अपनी रूल्स के रेगुलेशंस के अंडर नहीं, तो हम भी फिर आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप सिस्टम के नीचे हैं, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, आप सेम नहीं। हालेलुया। आप तैयार हो जीसस में चलने के लिए, बिना किसी शिकायत के चलने के लिए? जब आपको यह मालूम हो गया कि क्यों जीसस पैदा होते ही इतने बच्चे मर जाते हैं और रोना पीटना शुरू हो जाता है, क्योंकि शैतान गलत इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब आपको मालूम होगा कि अगर कुछ बैड घटता है तो ये शैतान कुछ ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि हम जीसस को एक नेगेटिव आंखों से देखें और उसका काम फिर पूरा हो जाए। हालेलुया। अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं, अपने आप को प्रार्थना में दे दीजिए। सवाल हैं आपके मन में बहुत से, जीसस के पास जाइए, घुटनों पे आइए, जाइए रूम में और उससे बात कीजिए। वो आपके सवालों से नाराज होने वाला नहीं है। गिदौन ने सवाल किया, कहते हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। कहता ले, अगर यहोवा मेरे संग है, हमारे संग है, तो हमारी ऐसी हालत होती? सवाल जवाब करना गलत नहीं है। मूसा परमेश्वर के पास जाके बोलता है कि प्रभु तूने मुझे उनके पास भेजा, अब राजा ने कहा है पराली भी तुम लाओगे, पुआल भी तुम लाओगे, ईंटें भी ज्यादा बनाओगे, तूने उनका कुछ छुटकारा नहीं किया। क्यों ऐसा किया? वो भी सवाल करता है। ये अलग प्रकार के सवाल हैं। ये उस तरह के सवाल हैं कि मैं तेरे घर का मेंबर हूं, मैं तेरा ही बेटा हूं, मर जाऊंगा लेकिन यहां से हटने वाला नहीं हूं। फिर आप जब सवाल करते हैं, आपके मन में बैकस्लाइड जाने का कोई कारण, कोई प्लान नहीं है, तो फिर आप सवाल करते हैं और आपको करना चाहिए सवाल, लेकिन वो शिकायत भरे लहजे में कम, लेकिन एक मीडिएटर, एक मध्यस्थता की प्रार्थना के विचोले की तरह वो ज्यादा होते हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? गिदौन कहता, प्रभु अगर तुम हमारे संग है तो हमारी ऐसी हालत होती क्या? जाइए अपने सवालों को परमेश्वर के सामने रखें, प्रभु ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, और फिर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा को कहें कि वो आपको समझाए, वो बाइबल पढ़ें, आपको परमेश्वर का आत्मा सिखाएगा। हो सकता है मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकले आपको समझ आ जाए, बाइबल में से कुछ ऐसा पढ़े समझ आ जाए, पवित्र आत्मा आपको डायरेक्ट समझा दे। बाजार में चलते चलते पवित्र आत्मा आपसे बात करे, किसी बच्चे के बीच से पवित्र आत्मा आपसे बात करे, टीवी देखते हुए पवित्र आत्मा आपको बात कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, आप न्यूज सुन रहे, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है आपके विषय में, जो आपने सवाल प्रभु से अंदर पूछा था, परमेश्वर आपके कानों में बात करना शुरू कर देंगे। करके देखें परमेश्वर के साथ। अपने सवालों को दिल में मत रखें और उनको अविश्वास पैदा करने का मौका ना दें, बल्कि उन्हें परमेश्वर के सामने लेके जाएं, वो के सामने उन्हें लेके जाएं और प्रार्थना करें। अपने आप को प्रेयर्स में, फास्टिंग में दे दें पूरी तरह से। बहुत से लोगों की लाइफ में काम नहीं हो रहा, प्रार्थना की कमी,
सवाल हैं लेकिन प्रेयर नहीं, फास्टिंग नहीं है, कभी बोया नहीं, कभी टाइथ नहीं, कभी स्पेशल सीड नहीं, प्रेयर नहीं, फास्टिंग नहीं, चर्च के किसी काम में हिस्सा नहीं, तो आप एक एक्टिव मेंबर नहीं हैं। आप प्रभु के घर में लगाए जाते हैं, रोपे जाते हैं, वहीं बोए जाते हैं और वहीं बढ़ते हैं। अगर आप लगाए नहीं गए हैं प्रॉपर, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर एक एग्जाम्पल आपको देता है। पौलुस, पतरस, उसने कहा एक एग्जाम्पल की तरह प्रेरितों को फॉलो करो। वो कोई भी हो सकता है, एक व्यक्ति को पकड़ो, उसकी लाइफ को फॉलो करो, पूरी तरह से जुड़ जाओ उस मिनिस्ट्री के साथ, फिर देखो परमेश्वर कितने काम करता है। आज प्रॉब्लम क्या है? उसको भी सुनना है, इसको भी सुनना है, इसको भी सुनना है, इसको भी सुनना है, और रहना किसी का नहीं है। वो एक आत्मिक व्यभिचार है। आदमी कहीं का नहीं पहुंचता, कोई व्यक्ति उसे ड्यूटी नहीं देता, कुछ काम परमेश्वर उसे ढंग का देता नहीं, क्योंकि अगर परमेश्वर आपको काम ढंग का देगा, आप 10 लोगों को सुनते, आप उसी चर्च में कंफ्यूजन पैदा कर देंगे और आसपास के लोगों को भी कंफ्यूज कर देंगे। तो परमेश्वर कहता है पहले मन बनाओ, किसको फॉलो करना है, मन बनाकर फिर उसी चीज को फॉलो करो, उसी मिनिस्ट्री के सारे रूल्स फॉलो करो, वहीं बोना है, प्रार्थना करनी है, सिस्टम समझना है, सेवकाई में आना है। देखो फिर क्या होता है। अलग मसा काम करेगा आपके लाइफ में, पहले कभी नहीं किया, अलग काम करेगा। एक अलग ग्रेस देखिए मैंने उन लोगों के ऊपर जो अपने पास्टर से अत्यधिक प्यार करते हैं, प्रभु से भी करते हैं, सबसे पहले प्रभु से करते हैं, लेकिन अपने पास्टर से भी करते हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो जरा हालेलुया। तभी आप कहीं पहुंच पाएंगे जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। आमीन। बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, अभी शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत बड़े बड़े। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी एक मिशन को स्टार्ट करूंगा। ये मेरे चंद से लोग बैठे हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूं कि अभी हमें कुछ करना है, आप मेरी टीम का हिस्सा हो और एक बड़ा काम हमें करना है। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो? घबराओगे तो नहीं? जब शैतान कुछ करने की कोशिश करेगा घबराओगे तो नहीं? सवाल तो नहीं करोगे फालतू के? सवाल तुम करोगे लेकिन फालतू के नहीं। जाओ प्रभु जब मेरी कमेटी ना निकली ना, मैं तेनू मरना ही छाड़ देना। ऐसे विश्वासी भी देखे हैं मैंने। हालेलुया। उन्होंने लगा प्रभु तो मैंने मरना छाड़ देना। उसको कोई फर्क नहीं। उसको श्रापित करोगे खुद श्रापित होगे, उसको ब्लेस करोगे खुद ब्लेस होगे। और ऐसे ही उसके लोग हैं। हालेलुया। ना तो लोगों की प्रेज से ज्यादा फूलो, ना ही उनके विरोध से डरो। ये च्युइंग गम की तरह है, चबाओ और थूक दो, अंदर निकलने का नहीं। हालेलुया। चाहे वो प्रशंसा हो चाहे वो विरोध हो। कल मैं सारी रात परमेश्वर के साथ था और इंटेंस प्रेयर्स में था। आज मीटिंग हो गई, लेकिन आगे क्या? आगे फिर वही प्रेयर्स। पिछले संडे के मस्से से अगला संडे मत चलाओ, पिछली रेवलेशन से अगला थर्सडे मत चलाओ। इसलिए लोग आपके चर्च में बोर हो जाते हैं। लोग बोलते वो दोबारा नहीं आए, क्योंकि आपको देने के लिए आपके पास कुछ नहीं। हालेलुया। तैयार हो? आज आप प्रेयर रिसीव करोगे, पूरी तरह से डिलीवर होके यहां से जाओगे। आप, आपके फैमिलीज, आपके बच्चों की स्टडीज, जितने बंधन हैं, आप फ्री हो गए, यहां से वापस जा रहे हो। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। हिलाओ अपने हाथों को।
दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग आशीष पाएँ। अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, सभी को जय मसीह।